इन द गिवन चार्ट, इस चार्ट में देखो देयर आर 4 डिफरेंट कैंडल स्टिक्स, 4 अलग अलग तरह की कैंडल स्टिक्स है। वर्टिकल एक्सिस बताती है, रिप्रेजेंट करती है शेयर के प्राइसेस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस शेयर के प्राइसेस बता रही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस बताती है डेट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डेट्स है। ब्लैक कैंडल को देखो, उसमें टॉप और बॉटम एंड देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो ब्लैक कैंडल है, ब्लैक कलर की है ना, इसमें वर्टिकल एक्सिस हटा दो, ये जो लाइन दिख रही है इसको हटा दो तो सिर्फ बॉक्स दिखेगा, है ना। इस बॉक्स को बोलते हैं बॉडी। तो बॉडी का टॉप देखो, इसमें टॉप बताती है ओपनिंग वैल्यू, प्राइस की ओपनिंग वैल्यू। जो बॉटम है वो बताता है प्राइस की क्लोजिंग वैल्यू, ठीक। जो लाइन है वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल एक्सिस में इसमें बोला है, देखो वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पर लिखा है, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है, जो टॉप है वो हाईएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, और जो बॉटम है वो लोएस्ट वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं। तो मिनिमम या लोएस्ट वैल्यू जो एकदम बॉटम में है वो रिप्रेजेंट करती है। तो लाइन के एकदम टॉप में मैक्सिमम या हाईएस्ट, लाइन के एकदम बॉटम में मिनिमम या लोएस्ट, और बॉडी का जो टॉप होता है ना, वो ओपनिंग वैल्यू, और बॉडी का बॉटम जो होता है वो क्लोजिंग वैल्यू, ठीक। अब व्हाइट में इस सिर्फ बॉडी का अपोजिट है ना, लाइन का वैसा आएगा, मगर बॉडी का अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो टॉप है वो क्लोजिंग है व्हाइट में, है ना, व्हाइट में जो टॉप है वो क्लोजिंग है, और बॉटम है वो ओपनिंग है, ठीक है। व्हाइट कैंडल में जो टॉप और बॉटम देखो तो वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग वैल्यू रिस्पेक्टिवली। तो व्हाइट में ओपनिंग वाला नीचे है और क्लोजिंग वाला ऊपर है, ठीक। ये एक कैंडल है दिख रही है इसमें। इसमें देखो सिर्फ लाइन रिप्रेजेंट की गई है, तो फिर मैं बताऊंगा आगे इसके। इसमें जो है क्लोजिंग वैल्यू देखो, टॉप पर क्लोजिंग और बॉटम पे ओपनिंग। विनोद डिसाइड टू परचेज 25 शेयर ऑफ कंपनी एबीसी ऑन 7 अक्टूबर 2023 एट ओपनिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस पर 7 अक्टूबर 2023 को 25 शेयर विनोद खरीदता है। तो 7 अक्टूबर को ओपनिंग प्राइस देखो, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर सेम है, इसलिए लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो कितने हैं, 520। यहाँ पर अगर सीट में देखोगे तो 500 और 600 के बीच में ये जो 5 पार्टीशन है ना, तो उसमें एक पार्टीशन 20 का, तो ऊपर है थोड़ा सा 500 के, तो 520। तो 520 इंटू 25, 520, एक मिनट, 520 इंटू 25, 25 4 टाइम्स 100, और ये 4 से डिवाइड करेंगे 130, तो 13,000 आ जाएगा, ठीक है। 13,000 है ना, 25 शेयर 520 के इतने होके हो गए 13,000 के। और वो ये कैसे करता है, उसके बाद क्या करता है, वो बेच देता है सारे शेयर को उसी डेट पर, है ना। तो उसी डेट पर इतने के ही बिकेंगे, लेकिन वो ब्रोकर के थ्रू करता है, जो कि चार्ज लेता है कितना, 0.3%। तो जब चार्ज लेता है, चार्ज लगता है, वो खरीदते टाइम पर भी लगता है, वो बेचते टाइम पर भी लगता है। तो जब परचेज करेगा तब भी 0.3% लगेगा। तो 13,000 का 0.3% देखो, 33,39, और पॉइंट में तो ये आ जाएगा 39, ठीक है। ये 3 जीरो और नीचे के 3 जीरो कट जाएंगे, तो इस तरीके से 39 आ जाएगा। और खरीदने और बेचने टाइम 2 बार लगेगा, मतलब टोटल 78। तो 13,078 उसका टोटल गया जेब से, है ना। और जब शेयर बेचे तो कितना पैसा आया, 13,000 आया। तो उसको कितना लॉस हुआ, 78 का, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस पता करना होल ट्रांजेक्शन में 78, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये होती है बॉडी, ठीक है, कैंडल स्टिक में ये होता है, ये मैंने बता चुका हूँ कि ये मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम होता है। ये जो होती है ये शेडो या विक कहते हैं इसको, है ना, शेडो या फिर विक, WIC है ना। और यहाँ पर ऊपर जब शेयर मार्केट में देखते हैं तो ऊपर आता है रेजिस्टेंस और नीचे आता है सपोर्ट। सपोर्ट में मतलब क्या होता है, जब प्राइस गिर रहे होते हैं तो सपोर्ट पर वो रुक जाते हैं, है ना। इसका मतलब अब ट्रेंड जाएगा, है ना, जो ट्रेंड आ रहा था, जो डाउनवर्ड्स आ रहा था, और वो ऊपर जाएगा। तो नीचे होता है सपोर्ट, ऊपर ऊपर होता है रेजिस्टेंस, मतलब प्राइस ऊपर जा रहे थे और जैसे रेजिस्टेंस आया अब प्राइस नीचे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये अलग अलग पैटर्न के होते हैं। जैसे आप लोग एक यहाँ पर ये कौन सा 6 7 के पास 6 वाला, तो इसमें ये होता है हैमर, ठीक है, हैमर के शेप में है, तो इसको सिंपल हैमर बोलते हैं, ठीक है। अगर यही ये अगर ये जैसे ग्रीन कलर में है तो हैमर, है ना, ग्रीन इसमें व्हाइट रिप्रेजेंट किया गया है, तो ग्रीन होता है तो हैमर,
और यही रेड होता है ना। रेड मतलब ब्लैक के कोरस्पोंडिंग मान लो, ठीक है। तो रेड होता है तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है ना, हैंगिंग मैन। ये होता है हैमर और ये होता है हैंगिंग मैन। इसी तरीके से ये उल्टा हो जाए, इस तरीके से बना जाए, ये होता है इन्वर्टेड हैमर, है ना, या फिर इनवर्स हैमर। और ये ग्रीन वाला, ठीक है, और इस तरीके से बनाया जाए, ये रेड वाला, ये होता है शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ठीक है। तो सिंपल वाले में ये सीधा हुआ तो हैमर और उल्टा हुआ तो इनवर्स हैमर, और ये रेड वाले में सीधा हुआ तो हैंगिंग मैन और उल्टा हुआ तो शूटिंग स्टार, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आप प्लस जैसी लाइन देख रहे हो, ये स्टैंडर्ड वो है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डोजी। डोजी पैटर्न होते हैं, ये सब ट्रेडिंग में होते हैं, तो ये आप लोगों को नाम पता होना चाहिए कैंडलस्टिक में। और अगर ये प्लस आ जाए तो ये होता है सिर्फ प्लस बना आ जाए तो ये होता है स्टार डोजी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डोजी, स्टैंडर्ड को कॉमन भी बोलते हैं, कॉमन या न्यूट्रल डोजी। और ये हो जाए प्लस बना आ जाए तो मतलब स्टार डोजी, ठीक है। इसी तरीके से अगर टी बना आ जाए इस तरीके से, ठीक है, ये होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, है ना। ड्रैगन फ्लाई समझते हो ना, वो हेलीकॉप्टर वाला कीड़ा कीड़ा आप लोग समझते होगे, इस तरीके से उड़ता रहता है। तो ये होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये होता है ग्रेव स्टोन, ठीक है, ग्रेव स्टोन, ग्रेव स्टोन। और ये होता है अगर वर्टिकल लाइन है और ये लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ है इस तरीके से, ठीक, तो ये होता है लॉन्ग लेग्ड, लॉन्ग लेग्ड डोजी। तो ये अलग अलग पैटर्न है कैंडलस्टिक के, ये सब ट्रेडिंग में यूज होते, तो आप लोगों को। An individual purchased 30 units of share at minimum price of the day on 5th October 2023। तो 5 अक्टूबर 2023 को 30 यूनिट कोई खरीदता है मिनिमम प्राइस पर। तो 5 अक्टूबर को देखो मिनिमम प्राइस कितना 120 है ना। 120 मिनिमम प्राइस है 5 अक्टूबर को, और उसको बेचता है सेम डे पर मैक्सिमम प्राइस पर। तो सेम डे पर मैक्सिमम प्राइस देखो ये है 300। तो देखो 120 खरीदता है और ये कितने 120 प्राइस है और 30 यूनिट खरीदता है, तो 12 36, तो 3600 टोटल हुआ, ठीक है। और सेम डे पर बेचता है, मैक्सिमम प्राइस वहां पर 300 है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस इसका आ रहा है 300। लेकिन इसकी मैं क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस इन प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट में डिफरेंस फाइंड करना है यदि पूरे स्टॉक को वो बेचता है 6 अक्टूबर 2023 को क्लोजिंग प्राइस पर। तो 6 अक्टूबर 2023 को क्लोजिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर व्हाइट में टॉप पर आता है क्लोजिंग प्राइस, है ना। ये कितना है देखो 375 पर आ रहा है। तो 6 अक्टूबर को ये 375, और पहले कितने में बेच रहा था ये 300। तो 375 और 300 में कितना डिफरेंस 75 का, ठीक है। तो 75 के 30 यूनिट, अब ये 3600 याद रखना उसका कॉस्ट आ रहा था। अब ये उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 75 के 30 यूनिट, मतलब 75 3 टाइम्स, है ना, 2250। तो ये आ जाएगा 2250। और ये जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना है ना, उसमें जो डिफरेंस है, क्योंकि है ना हम लोगों ने ये तो देख लिया कि मैक्सिमम तो डिफरेंस तो हम निकाल लिया, यही है डिफरेंस, और ये किस पर आएगा कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कितना 3600, ठीक है, इंटू में 100 आ जाएगा, तो जीरो से जीरो वो कट जाएगा परसेंट निकालने के लिए। ये 4 9 36 है ना, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, फिर 4 2 8 पॉइंट, 4 2 8, 4 5 20, तो 5 6 2.5, फिर 9 से कट जाएगा, 9 6 54, 9 9 2 18, 4 5 आ जाएगा, फिर 9 5 45, तो 62.5 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 62.5%। ऑन विच डेट द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ईच शेयर, हर एक शेयर की क्लोजिंग वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस देखना है शेयर का, ठीक है। और उसमें देखना है कि कौन सा हाईएस्ट है। तो देखो क्लोजिंग वैल्यू चेंज होती रहेगी, लोएस्ट तो सबसे नीचे वाला है ना, सबका सबसे नीचे वाला पॉइंट सबका देख लो। यहाँ पर आ रहा है 120, है ना, एक आ रहा है 120, और 120, और इसमें कितना है क्लोजिंग वैल्यू, तो 120 और यहाँ पर
ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग 200, तो यहाँ पर आ जाएगा 80, तो पहली तो 80 आ जाएगी, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्लोजिंग और लोएस्ट का, तो यहाँ पर क्लोजिंग और ये लोएस्ट, तो 100, और यहाँ पर 375 माइनस 100, 275, ये 100 पर आ। और यहाँ पर एक और डिफरेंस है, कौन सा, क्लोजिंग लोएस्ट बोलना है, देखो यहाँ पर तो लोएस्ट है, ये 300 आ रहा है, और यहाँ पर ये है 520, तो 520 माइनस 300, 520 माइनस 300, ये आ जाएगा 220। लास्ट वाला ये देखो, यहाँ पर ये क्लोजिंग है टॉप वाला, और बॉटम पे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे है ना, तो ये आ जाएगा 245 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 240 के और बीच में तो 245, यहाँ पर टॉप पर कितना 600, तो ये सबसे ज्यादा आ जाएगा, देखो 600 माइनस 245, कौन सी डेट का, ये 8 का है ना, 8 अक्टूबर, ये आंसर। तो ये था आज का कैंडल स्टिक दिया, वीडियो को शेयर कीजिएगा, थैंक यू।